राकेश बैंक से सहायक महाप्रबंधक की नौकरी से रिटायर हो गए हैं और उनकी पत्नी सरिता भी डिग्री कॉलेज से हिंदी प्रवक्ता से रिटायर होकर दिल्ली के वसंत विहार स्थित पॉश कॉलोनी में निवास कर रहे हैं। सरिता जी के 3 बेटे और 1 बेटी है। बेटी दूसरी नंबर की है। सभी बच्चों को अच्छी परवरिश के साथ पाला और शिक्षा दीक्षा दिलवाई। बच्चे भी पढ़ने में होशियार थे तो सबने आईआईटी से बीटेक, एमटेक किया और मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर जॉब करने लगे। बेटी ने भी एमसीए किया, वह भी पुणे में जॉब कर रही है। दोनों बड़े बेटे, एक कनाडा और दूसरा फ्रांस में सेटल है, जबकि छोटा बेटा भोपाल में रहता है। राकेश ने रिटायरमेंट के बाद सबसे छोटे बेटे की शादी की, तब सारा परिवार इकट्ठा हुआ था। आजकल व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग से सबके चेहरे और मनोभाव देखकर दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। अब राकेश और सरिता दादा दादी बन गए हैं, नाना नानी भी बन गए हैं। नाती पोतों का प्यार व्हाट्सएप स्टेटस पर मिल जाता है। बच्चे ग्रैंडफादर डे और ग्रैंड मदर डे का वीडियो शेयर कर देते हैं। मझला बेटा जो फ्रांस में रहता है, उसके बच्चों को तो उन्होंने बस फोटो और वीडियो कॉलिंग में ही देखा है, गोद में लेने का प्यार उनको नसीब नहीं हुआ। बच्चों की उन्नति और उनकी खुशी के आगे उनके नाती पोतों का प्यार बौना साबित हो जाता है। समय में बदलाव आता जाता है। अब राकेश उम्र के पड़ाव में आने के कारण बीपी के मरीज और पत्नी सरिता भी शुगर की मरीज हो गई हैं। दोनों बस अपने हिसाब से खाना बनाते हैं, गोलियां ही सहारा हैं। बच्चे फोन करके हाल चाल पूछते रहते हैं, वहीं से सलाह दे देते हैं। माँ बाप के जन्मदिन पर और शादी की सालगिरह पर वहीं से केक बारी बारी ऑर्डर करवा देते हैं। सरिता लाख मना करती कि बेटा मैं मीठा खाती नहीं और तुम्हारे पापा भी कितना खाएं, आप लोग बस फोन कर देते हो, यही बहुत बड़ा उपहार है हमारे लिए। बच्चों तुम खुश रहो, सुखी रहो, इससे बढ़कर क्या चाहिए हमें। राकेश भी टाइम पास के लिए कभी अंग्रेजी अखबार पढ़ लेते तो कभी समाचार देख लेते, बाकी सोशल मीडिया में कभी कभी अपने विचार व्यक्त कर देते। अच्छा हो गया अब स्मार्टफोन आ गया, जिसने दूरी कम कर दी है, साथ में बुढ़ापे का सहारा बना दिया है। परिवार का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जिसमें सभी अपने घूमने फिरने, खाने पीने की चीजें और फोटो शेयर करते रहते हैं। कभी कभी चैटिंग भी हो जाती है, लेकिन अक्सर ऐसा समय कम ही मिल पाता है। महानगरों और विदेशों में रहने की कार्यशैली अलग होने के कारण सबको एक समय मिल पाना भी संभव नहीं हो पाता है। दिल्ली में सरिता के भतीजे की शादी होनी तय थी। सबने शादी में जाने का कार्यक्रम बनाया और शादी की तिथि के हिसाब से अपना अपना एयर टिकट बुक कर दिया। राकेश और सरिता बच्चों के इस फैसले से बहुत खुश थे। लगभग 4 साल बाद सारा परिवार एकत्रित जो हो रहा था। सरिता ने सबकी पसंद का खाना बनाने और उनके लिए स्वेटर बुनना तय कर दिया था। नाती पोतियों को ढेर सारा प्यार देने और उनके साथ तुतलाने की इच्छा पूरी हो रही थी। इधर राकेश ने भी सोच लिया कि अब उम्र ढलते सूरज की तरह हो रही है, न जाने कब सूर्यास्त हो जाए, इसलिए दिल्ली की संपत्ति का बंटवारा अपने सामने कर दूं और वसीयत बच्चों के सामने लिखवा दूं। सरिता को भी अपने दिल की बात बता दी और कहा कि अब हमें अपनी उम्र को देखते हुए बच्चों को उनकी जिम्मेदारी और हिस्सेदारी सौंप देनी चाहिए, ताकि हमारे जाने के बाद कहीं यहाँ विवाद न हो जाए। जब वे बैंक में थे तो उनके सामने प्रॉपर्टी को लेकर कई मामले ऐसे सामने आए कि माँ बाप के स्वर्गवास होने के बाद भाइयों में संपत्ति बंटवारे के लिए आपसी झगड़े और मनमुटाव हो गए, अच्छे खासे परिवार बिखर गए। अपने अनुभवों और बीती घटनाओं से सबक लेकर राकेश ने इस बार संपत्ति का बंटवारा करना उचित समझा। वक्त कब निकल जाता है यह तो पता ही नहीं चलता। शादी की तिथि नजदीक आ गई। सरिता ने खरीदारी करनी शुरू कर दी। बच्चों की पसंद का राजमा चावल, खीर, उनके लिए मूंग का हलवा, ड्राई फ्रूट आदि लेकर आ गई। सभी बच्चे घर पर आ गए। आज बच्चों की चहचहाहट और सबकी खिलखिलाहट से घर गूंज रहा था। आज लग रहा था कि इंसानों से ही घर होता है, वरना 4 दीवार तो जेल में भी होती है। रात को सब खाकर पीकर जल्दी सो गए। सुबह सब आराम से उठे। सरिता ने आलू के पराठे बनाए, लेकिन बच्चों को नाश्ते में पास्ता और ब्रेड चाहिए था, उनके लिए वही मंगवाया गया। उसके बाद सब लोग शादी में शामिल होने के लिए निकल गए। 2 दिन शादी में निकल गए। राकेश अपनी दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन अनुकूल समय नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार शाम को सब बच्चे ड्राइंग रूम में एकत्रित हो गए। कुछ देर तक बात की, फिर सब फोन में व्यस्त हो गए। बड़ी बहू का फोन आ गया, मझले बेटे का भी कॉल आ गया। वह उठकर बात करने बाहर चला गया। बच्चे वीडियो गेम खेलने में मस्त हैं। छोटा बेटा और बहू भी व्हाट्सएप पर व्यस्त है। बड़ा बेटा कभी 2-4 बातों में हाँ मिला देता। इधर राकेश सोच रहा है कि सब एक बार फिर साथ में हो जाए तो इनके सामने अपनी बात रखूं और बंटवारा कर दूं। लेकिन आजकल के व्यस्ततम समय में समय का बड़ा अभाव है। राकेश की मन की बात मन में ही रह गई। सरिता ने कई बार बात करने की कोशिश भी की, लेकिन राकेश ने रुकने का इशारा कर दिया। वह सबके सामने यह बात करना चाहते थे।
लेकिन ऐसा वक्त ही नहीं आया कि सब सामने 10 मिनट के लिए बैठ जाए। बैठे भी तो सब फोन में व्यस्त रहे। राकेश को लगा कि इससे अच्छा तो यह दूर रहकर ग्रुप वीडियो कॉलिंग करके एक तो हो जाते हैं। अगले दिन सबकी वापसी की फ्लाइट थी, तो उसके बाद सब सोने चले गए। सुबह सुबह उठकर सब जाने की तैयारी में व्यस्त हो गए और राकेश और सरिता भी उनको भेजने की तैयारी में जुट गए। सब लोग गले मिलकर अपने अपने वतन के लिए निकल पड़े। राकेश और सरिता फिर दोबारा अकेले हो गए। कल तक घर में बच्चों के खेलने की धमक और हल्ला था, आज फिर यही शांति। सरिता ने कहा कि जब मैं कह रही थी कि आप अपनी बात कहो, लेकिन ना तुमने कही और न ही मुझे कहने दिया, अब पता नहीं यह मौका कब आएगा। राकेश ने कहा कि मैंने भी इसका रास्ता खोज लिया है। मैं भी संपत्ति का बंटवारा अपने हिसाब से करके फोन पर ही वसीयत बनाकर बच्चों को व्हाट्सएप पर भेज देंगे। जब फोन पर ही दुनिया है तो फिर वसीयतनामा भी फोन पर ही लिखकर भेज दिया जाएगा। अगले दिन राकेश ने फोन पर ही संपत्ति का बंटवारा कर दिया। तब बड़े बेटे और मझले बेटे ने कहा, पापा उस दिन जब हम सब साथ थे तब तुमने बंटवारा क्यों नहीं किया? इस पर सरिता ने कहा, बेटा तुम शरीर से तो साथ थे, लेकिन तुम्हारा मन और मस्तिष्क तो फोन और अपने काम में लगा था। हम बात भी करते तो पुतलों से करते, जब घर में आकर भी सब लोग फोन पर ही व्यस्त थे। हम लोग तुमसे और बच्चों से बहुत सारी बातें करना चाहते थे, दुलार करना चाहते थे, लेकिन बस सोची हुई बातें मन में ही रह गई। अब आप लोग खुद इस हिसाब से बंटवारा कर लेना। राकेश ने कहा, बेटा अब परिवार कहने को रह गए हैं। घर तो अब घर रह ही नहीं गया, बल्कि गौशाला बन गया है। जैसे पशु खूंटे पर रहकर एक जगह पर बंधे रहते हैं, वैसे ही आजकल सब फोन पर बंधे हुए मौन और स्वयं में मुस्कुराते रहते हैं। जब समय लगे तो इस वसीयत को पढ़कर मुझे व्हाट्सएप पर ही जवाब देना। व्हाट्सएप ग्रुप, वीडियो कॉलिंग और पारिवारिक ग्रुप में कुछ देर के लिए सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी बहुएं और बेटे अपने किए पर पछता रहे थे।